टॉपिक है हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। क्या है हमारा? बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। वी कैन डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। So balanced institutional design in a constitution refers to the intelligent distribution of power among the various institutions. So balanced institutional design क्या है हमारे संविधान में? यह रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को ये मीन्स पावर को डिवाइड करता है। एनी सिंगल ग्रुप फॉर्म सबवर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कोई एक सिंगल ग्रुप अगर जब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ तो क्या करेगा? सबवर्टिंग हो जाएगा, मीन्स कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होगा। एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू द टू मेन स्ट्रैटेजीज। और इसे दो तरह से देखा जाता है, दो स्ट्रैटेजी से। फर्स्ट वन दैट इज फर्स्ट पावर इज फॉर्मेटेड अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सच एज। हमारी गवर्नमेंट जो है वह पावर को तीन तरह में बांटा है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया होगा। ठीक है, या तीन अलग अलग पार्ट में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट ने पावर को डिवाइड किए। एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन इंश्योरिंग द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसे एक प्रोवाइड दिया गया, इसे एक बैलेंस दिया गया है चेक करने का सिस्टम्स को। सेकेंड वन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया गया है इसके साथ भी। मस्ट बैलेंस अथॉरिटी वैल्यूज। ये क्या करती है? अथॉरिटी वैल्यू को और रूल को बनाती है जैसे कि जो प्रोसीजर होते हैं, इसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे कोई भी सर्कमस्टांसेस में कैसे लोग को करना चाहिए इस बारे में हमें इंश्योर करती है। ओके, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। उसके पावर क्या क्या किसमें? लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन अलग अलग पार्टों में डिवाइडेड है। गुड। और इसके साथ साथ अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाए गए, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है। ठीक है, इसमें रूल्स एंड नॉर्म्स बने होते हैं और अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए बने होते हैं। अगर मान लो इमरजेंसीज हो गई, उसमें कैसे रूल चाहिए। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, लाइक दूसरे देश जा रहे हो, तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए। अगर कोई दूसरा एनिमी हमें अटैक करता है तब हमें क्या रूल्स हमें चाहिए। तो जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट के लिए हो या फिर लोगों के लिए, उसे कौन नॉर्म्स करता है? कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स करता है। तो इट्स ऑल आर वेरी बेनिफिशियल। ओके, सो ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टू रिजिड मे बी ब्रेक अंडर चेंज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड हो, काफ़ी कठोर हो, तो यह कहीं ना कहीं में ब्रेक, टूटने का डर लगता है कि हाँ खत्म हो जाएगा। वाइल वन इज टू फ्लेक्सिबल, अगर मान लो कि वह काफ़ी फ्लेक्सिबल है, सभी परिस्थितियों में काम कर सकता है, चाहे वो बढ़िया हो, चाहे खराब हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बोलते हैं। सो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। वह हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और प्रिडिक्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। मीन्स हाँ, हम सिक्योर हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, जैसे इंडिया का क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। डिस्क्राइब लिविंग डॉक्यूमेंट्स, इसके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स हैं। बिकॉज दे स्ट्राइक दिस बैलेंस अलाउइंग फॉर अमेंडमेंट्स। यहाँ पर इस में अमेंडमेंट्स के लिए अलाउ किया गया है। तो कितना रिजिड है? रिजिड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड एंड आल्सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन with certain limitations and ensuring no single sections of group can subvert constitution on its own। और कोई भी एक सिंगल सबवर्ट नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप के ऊपर, उसे चेंज भी नहीं कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट भी नहीं ला सकता है। अगर उसे अमेंडमेंट भी लाना हो ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पार्लियामेंट से लाएगा। पार्लियामेंट में भी 2/3 जो है, जो भी लोग हैं, जो 2/3 ऑफ 545, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं? 545 मेंबर हैं। तो इनका 2/3 अगर कोई वोट करता है, क्या करता है? वोट करता है किसी रूल के लिए, तभी जाकर के अमेंडमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आए बातें समझ में? इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट से अभी समझेंगे। देखो, क्या है हमारा? फर्स्ट, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन डिस्ट्रीब्यूट पावर, प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्जन। दूसरा है पावर इज फ्रैगमेंटेड अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जो भी पावर हैं वह अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए में बांट दिए गए हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है?
ये इसका काम होता है रूल बनाना, ठीक है, रूल बनाना, रूल को बनाना। इसका काम क्या होता है, रूल को मीन्स रूल को पालन करवाना, रूल का पालन करवाना मीन्स रूल को इफेक्ट में लाना, ठीक है। एंड जुडिशरी का क्या काम होता है, लाइक उसका काम होता है मीन्स अगर कुछ भी चीज़ें उसमें हो गई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, फिर उसके लिए लड़ाई होती है या फिर कोर्ट में कोई जाता है तो उसको बजाता है उसको, ठीक है। जुडिशरी मीन्स हम लोग बोलते हैं जजमेंट जहाँ पर होता है, वो जजमेंट करता है, क्या करता है, जजमेंट करता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो द सिस्टम क्रिएट चेक्स एंड बैलेंस, ये हमें ये भी बताती है कि जो सिस्टम होता है वो चेक एंड बैलेंस भी क्रिएट करता है। लाइक हमारा इंडिया में क्या है, इलेक्शन कमीशन है, क्या है बाबू, इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, इसके लिए अलग बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके लिए भी अलग आर्टिकल में हमारे बात की गई है, इसके लिए भी एक अलग आर्टिकल बताई गई है, ठीक है। सो इसमें और भी बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बैलेंस रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होना चाहिए और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। और एक चीज और बोला है, टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रेक, अगर ज्यादा ही कठोर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वह ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, बिखर सकती है। टू फ्लेक्सिबल वन में लैक स्टेबिलिटी, और ज्यादा भी फ्लेक्सिबल होगा तो वह भी स्टेबिलिटी को लैक करेगा, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उसमें नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगा। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन आर लिविंग डॉक्यूमेंट्स, लिविंग को यहाँ पर हम लोग रिटेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट्स एडेप्टेबल एट स्टेबल, वह सबसे अधिक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, एडेप्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जांपल ऑफ द बैलेंस प्रिवेंटिंग एनी ग्रुप डोमिनेशन, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एग्जाम्पल के रूप में है। यह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, काफ़ी रिजिड है, पहला बात। दूसरा बात काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। तीसरा बात काफ़ी स्टेबल भी है। चौथा बात रिटेन है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ की फीचर्स थे, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके।